दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे कल से ओपन होने वाले आईपीओस के बारे में। तो कल से मार्केट में 6 आईपीओस ओपन होने वाले हैं। तो चलिए इन 6 कंपनियों के बिजनेस और इनके फाइनेंशियल के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि किस आईपीओ में मौका है और किस में धोखा हो सकता है, यानी कि किस में आगे अप्लाई किया जा सकता है, किस में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो कल से ओपन होने वाले आईपीओस की बात करें तो सबसे पहला आईपीओ है जी कनेक्ट लॉजिस्टिक आईपीओ। तो आईपीओ 26 मार्च यानी कि कल से ओपन हो रहा है और ये 28 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 40 रुपीज़ है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 5.60 करोड़ का है। अब यहाँ पर देखें तो आईपीओ का साइज आपको काफ़ी छोटा देखने को मिल रहा है। तो जब भी किसी आईपीओ का साइज आपको बहुत छोटा देखने को मिलता है तो वहाँ पर जनरली आपको डिमांड देखने को मिलती है। लेकिन सिर्फ आईपीओ का साइज होना ही काफ़ी नहीं है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा होना चाहिए, मार्केट के अंदर डिमांड भी होनी चाहिए। तो ये जो आईपीओ है पूरी तरह से फ्री इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीस का पोर्शन नहीं है, इसमें सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 3000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 रुपये है। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 76.76% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 47.85% रहने वाली है। तो इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2022 के अंदर ही इनकॉर्पोरेट होती हुई देखने को मिली है, यानी कि कंपनी देखें तो बहुत ही नई देखने को मिल रही है और कंपनी लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन के बिजनेस में देखने को मिलती है। ये जो बिजनेस सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है, यानी कि इस तरह के बिजनेसेस में आपको रिस्क काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और यहाँ पर मार्जिन भी काफ़ी लो होता है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर मात्र आपको 1.5 सालों के ही फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो कंपनी आपने देखा कि 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो यहाँ पर अगर 1.5 सालों के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं, यानी कि कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। अब इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 14.88 करोड़ का है। तो ये जो कंपनी है बहुत ही छोटी कंपनी है, यानी कि नैनो कैप कंपनी देखने को मिल रही है। आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी काफ़ी लो है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह के जो बिजनेसेस हैं इनमें मार्जिन बहुत कम होता है, तो इसके कारण ये जो सारे नंबर हैं आपको काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं। वैसे इस कंपनी को देखें तो कंपनी काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है, तो ये यहाँ पर बड़ा पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। जी कनेक्ट लॉजिस्टिक के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 9 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 27,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 22.5% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हालांकि आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी छोटा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको डिमांड आगे आती हुई देखने को मिल सकती है। तो अगर आगे इसमें बढ़िया डिमांड आती है और प्रीमियम भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिलता है तो डेफिनेटली इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है एस्पायर एंड इनोवेटिव्स का आईपीओ। ये आईपीओ भी 26 मार्च यानी कि कल से ओपन हो रहा है और 28 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 54 रुपीज़ है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 21.97 करोड़ का है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अभी इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,08,000 रुपये रहने वाला है। इस आईपीओ में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रोमोटर्स की होल्डिंग 98.84% है और आईपीओ आने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग 72.35% रहने वाली है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये जो कंपनी है 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट के अंदर आपको डील करते हुए देखने को मिलती है। तो इसमें किचन अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस, व्हाइट गुड, मोबाइल फोन्स, एक्सेसरीज, सोलर प्रोडक्ट, इस तरह के काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 6 मंथ का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू और एसेट के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट भी बनाती हुई देखने को मिल रही है। साथ ही कंपनी का रिजर्व भी बढ़ रहा है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है, तो कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे हैं। कंपनी का मार्केट कैप 18.96 करोड़ का है
आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी बढ़िया है। कंपनी के ऊपर डेट भी कम देखने को मिल रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अच्छा है। एस्पायर इनोवेटिव्स आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मात्र 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 18.5% के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब प्रीमियम देखें तो बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा नहीं है, आईपीओ भी रीजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है और ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर भी आगे आपको डिमांड आती हुई देखने को मिलती है, तभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। ब्लू पेबल आईपीओ की भी बात करें तो ये आईपीओ भी 26 मार्च यानी कि कल से खुलने वाला है और 28 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 168 रुपये है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। आईपीओ मात्र 18.14 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,34,400 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 100% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग 73.52% रहने वाली है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी इंटीरियर डिजाइनर और इन्वायरमेंटल ब्रांडिंग सॉल्यूशंस ऑफर करते हुए देखने को मिलती है, यानी कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनके ऑफिस वगैरह आपको इंटीरियर करते हुए देखने को मिलती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको आउटस्टैंडिंग देखने को मिलते हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है। कंपनी ईयर ऑन ईयर काफी शानदार प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिली है। फाइनेंशियल 21 से 23 के बीच में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है आपको 10 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व के अंदर भी शानदार ग्रोथ है और कंपनी भी आपको डेट फ्री देखने को मिल रही है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 68.54 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो काफ़ी शानदार नंबर है। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल ज़बरदस्त हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 50 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 30% के राउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम देखें तो प्रीमियम आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। हालांकि यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी आपको थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो आईपीओ है ये आईपीओ भी हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर भी आगे आपको जबरदस्त डिमांड आती हुई देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट ऐप है वृद्धि इंजीनियरिंग का आईपीओ। आईपीओ 26 मार्च से यानी कि कल से खुल रहा है और 28 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ भी बहुत छोटा है, यानी कि मात्र 4.76 करोड़ का आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में देखें तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, इसके बावजूद यहाँ पर आपको क्यूआईबीज का भी पोर्शन देखने को मिल रहा है। तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,40,000 रुपये रहने वाला है। इस आईपीओ में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रोमोटर्स की होल्डिंग 96.34% है और आईपीओ आने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती हुई देखने को मिलती है। इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको ओवरऑल बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर देखें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी आपको लॉस में देखने को मिल रही है, लेकिन फाइनेंशियल 22 में कंपनी 9.5 लाख के करीब प्रॉफिट में देखने को मिल रही है और फाइनेंशियल 23 में देखें तो 75 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इसका जो प्रॉफिट है वो आपको मोर देन 8 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और साथ ही कंपनी के बोरोइंग्स देखें तो कंपनी के बोरोइंग्स काफ़ी तेजी से इंक्रीज हुए हैं और करंट में कंपनी के ऊपर 301 लाख से भी ज़्यादा का डेट है। तो कंपनी के ऊपर आपको डेट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के भी मार्केट कैप को देखें तो मार्केट कैप 17.67 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। तो इस तरह की कंपनियां बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं। हालांकि आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर अच्छे हैं, डेट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, रिटर्न और नेटवर्थ भी अच्छा है। इस आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो जब तक आपको ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड देखने को नहीं मिलती है तब तक आपको आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है।
एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 26 से ही ओपन होने वाला है, यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और 28 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 210 रुपये है और आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 130 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,700 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 99.92% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये जो कंपनी है ये कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए काम करती है, यानी कि रोड, ब्रिजेस, टनल, स्लोप्स वगैरह बनाते हुए देखने को मिलती है। और बेसिकली ये जो कंपनी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर काम करते हुए देखने को मिलती है। कंपनी की फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट के अंदर भी इजाफा देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल बढ़िया हैं। अब इस कंपनी के साइज को देखें तो कंपनी माइक्रो कैप है, यानी कि 481 करोड़ का कंपनी देखने को मिल रहा है और आईपीओ भी काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पर भी आगे आपको डिमांड आती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है। कंपनी के आरओई नंबर को देखें तो काफ़ी अच्छा है। कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी कम देखने को मिल रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी काफ़ी अच्छा है। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के अगर प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है और इसका प्रीमियम 70 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 70 शेयर्स का भी लॉट है, तो इसका मतलब है कि आईपीओ से 4,900 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 33% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो प्रीमियम काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है, कंपनी भी माइक्रो कैप है, तो यहाँ पर भी आपको अच्छी डिमांड आती हुई देखने को मिलेगी, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। और कल से ओपन होने वाला लास्ट आईपीओ है ट्रस्ट फिनटेक का आईपीओ, यानी कि आईपीओ 26 मार्च को ओपन हो रहा है और 28 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 101 रुपये है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 63.45 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो 1200 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,21,200 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 93.51% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 68.85% रहने वाली है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी देखने को मिलती है, तो कंपनी आईटी सॉल्यूशन, ईआरपी सर्विसेज वगैरह ऑफर करती हुई देखने को मिलती है। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो फाइनेंशियल 22 के पीरियड में इसके फाइनेंशियल आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद कंपनी काफी अच्छे कमबैक करते हुए देखने को मिली है। कंपनी के अगर डेट को देखें तो कंपनी के डेट आपको माइनस में देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 240.63 करोड़ का है। आरओई और आरओसी नंबर काफी अच्छा है, रिटर्न और नेटवर्थ भी काफी अट्रैक्टिव है। तो ट्रस्ट फिनटेक के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 40 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 48,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 39-39.5% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, तो प्रीमियम आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी आपको ठीक ठाक देखने को मिले हैं, लेकिन आईपीओ आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो आईपीओ है आपको आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। हालांकि अगर मार्केट में डिमांड आती है तो फिर अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि ये सेमी आईपीओ में आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना है। अब एसएमई आईपीओ जो होते हैं काफ़ी छोटी कंपनियां होती हैं, तो यहाँ पर आपका रिस्क काफ़ी हाई होता है, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए फोकस करना है, यानी कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको लिस्टिंग गेन लेकर एग्जिट करना है। तो आगे अगर इनमें बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिलती है तो फिर डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आपको किस में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।